अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं ज़रा बाहर आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज का व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ कुछ और बातें शेयर करूं। जैसे कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी कि किस तरह से यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर लेना है और क्या प्रोसेस है। तो ऑफ़र लेटर के बाद कुछ और स्टेप्स होते हैं जो कि मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक वीडियो भी बनाती हूं, दिखाती हूं कि किस तरह से आजकल मौसम हुआ है यूके का। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है क्योंकि देख रहे होंगे आप, धूप वगैरह नज़र आ रही है, सनलाइट। तो फिर यहाँ पर इस तरह से फेस्टिवल जिसे हम पाकिस्तान में मेला, आई थिंक पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया, यहाँ अभी भी कंटिन्यू है। तो इस तरह के मेले वगैरह लगते रहते हैं जो घर के पास पार्क हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सनलाइट भी ली जाए और आप लोगों के साथ जो है ना वो आज का व्लॉग भी शेयर करूं, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से ऑफ़र लेटर आने के बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, जिसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं, उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस का आपने किस तरह का आंसर देना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। साथ साथ आप इन्फॉर्मेशन भी लीजिएगा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, और साथ वीडियो को भी इंजॉय कीजिएगा कि किस तरह यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस मैं बैठी हुई थी वहाँ बेंच पे, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ इसका व्लॉग भी बनाती हूँ। तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, दो इंटरव्यू होते हैं। एक आई थिंक प्री क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है और एक फ़ाइनल क्रेडिबिलिटी होता है। जो पहला प्री होता है उसके अंदर अगर किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो एक आपसे क्विक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह का आपका, मतलब कि चेक करेंगे आपको कि आपके क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। तो वो एक चेक करना होता है उन्होंने, लेकिन उससे पहले भी आप जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करेंगे, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब आपका इंटरव्यू हो तो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड ये अपने पास ज़रूर रखना है। और क्योंकि सम टाइम वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं हमें कैमरे के पास क्लोज़ लाकर, और अपनी आईडी भी दिखाइए। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फर्स्ट स्टेप तो ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी का नेम भी पूछेंगे वो आपसे, आपका कोर्स पूछेंगे, और ये भी आपसे पूछेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। अगर तो वो कोर्स आपके लास्ट डिग्री के साथ रिलेट कर रहा है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे, और अगर वो कोर्स आपके कोर्स के साथ रिलेट नहीं कर रहा, आप स्विच कर गए हैं, तो आपने उसका एक सॉलिड आंसर बनाना है कि क्यों आपने स्विच किया है। ये रीज़न भी हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो उसके साथ कनेक्टेड है। जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपने खुद ही बनाकर मॉडिफाई करना है अपने, जो भी आपका होगा उस टाइम आंसर, क्योंकि मुझे नहीं पता किसकी क्या डिग्री है। तो एक बेसिकली जर्नल क्वेश्चन होता है ये। बाकी मैं सोच रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ाइल भी अटैच कर दूँ, जिससे आप लोगों को ईजी हो क्वेश्चंस के आंसर्स देना। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी डिग्री के अंदर जो आप अभी जा रहे हैं इससे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर आपका स्टडी गैप है तो आपने उस स्टडी गैप के बिटवीन क्या किया है। अगर जॉब की है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस कोर्स को किस तरह से आप लोगों को असिस्ट किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अपने कोर्स मॉड्यूल के सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत सीरियस बातें हो रही हैं, आप साथ साथ वीडियो भी देखें। तो आपसे वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं और उसके क्रेडिट स्कोर कितने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इवन कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने उनकी ही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ज़ाहिर है आप लोगों ने सर्च तो किया होगा बाकी यूनिवर्सिटियों को, तो आपने कंपेयर करना है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने जो कंपेयर यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस का भी, अपनी फ़ीस जो रीसेंट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की होगी उसके साथ आपने कंपेयर करके उनको बताना है। अगर ये आप लोगों को लगता है कि ये कंपैरिजन है, या जो भी उसकी रिसर्च मेथोलॉजी बहुत अच्छी है, या इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बहुत अच्छी है, या वो सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। और एक और चीज़ जो कि आपने बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी, वो ये है कि जितना आपसे पूछा जाए
आपने उतना ही आंसर देना है, अपने आंसर को स्ट्रेच नहीं करना, और जो आपसे पूछा जाए टू द पॉइंट आंसर देना है। और कोशिश कीजिएगा जब आप बोल रहे हो, क्योंकि हम बहुत समटाइम्स तेज़ बोलते हैं, आपने बहुत नॉर्मल बोलना है, ना बहुत स्लो ना ही बहुत तेज़। और अपना इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, आप दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका इंटरव्यू डिले हो सकता है, क्योंकि वो पहले ही आपको कह देते हैं कि आपकी इस दिन मीटिंग है, तो आपका इंटरनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई बीच में जो है ना वो इंटरप्शन डिस्टर्ब ना हो, जो भी उनकी मीटिंग आप लोगों के साथ चल रही होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी ट्यूशन फ़ी याद रखनी है जो आपकी है, अपना कोर्स मॉड्यूल याद रखना है। सब्जेक्ट चेंज किया है तो उसका रीज़न भी होना चाहिए। ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर्स पे आप उन्हें अच्छे से आंसर बना लेना है, ठीक है। और इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपने यूके ही क्यों सिलेक्ट किया, बाकी अदर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सेलेक्ट की। तो आपने इस चीज़ को भी बताना है कि क्या इशू है, लाइक क्यों अगली मतलब किसी और मुल्क को या कंट्री को हमने क्यों नहीं कंसीडर किया। तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। बेसिकली मेरे ख़्याल से अभी मई चल रहा है, तो सितंबर इनटेक के एडमिशन स्टार्ट है, और मेरे ख़्याल से मई में तो ऑफ़र लेटर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के बाद जब आप इंटरव्यू दे देते हैं, ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, तो फिर वो आपसे जो है ना लाइक कैस आता है आपका। तो आपने अपना कैस के बिहाफ पे ही आपने अपना जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑफ़र लेटर के बाद, इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने जो मैंने बताया कि कैश लेटर लेना है, वो आ जाता है ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ लगता है। सम टाइम लोगों को 1 वीक के बाद भी आ जाता है। और इंटरव्यू का जो आपका इंटरव्यू है, जिसके क्वेश्चंस आंसर वो आपसे मतलब क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके आंसर क्या है, वो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। उसका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा होता है कि कब आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विद इन फ्यू आवर्स दे देती हैं, और कुछ 24 घंटे लेती हैं। वो आपका एजेंट या आप अगर ख़ुद कर रहे हैं तो ईमेल आ जाएगा आपको कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आपने इंटरव्यू पास कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि इंटरव्यू के टाइम वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी जब इंटरव्यू आ जाएगा, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रही होंगी काफ़ी। तो अगर कोई और चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मेरे ख़्याल से इंटरव्यू के ये कुछ पॉइंट्स थे, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं इसको, तो ये वो पूछ सकते हैं। और अगर मैं और सोचूँ तो आई थिंक यही सब पूछा जाता है। और बाकी मेरे ख़्याल से वो आपसे ये भी पूछेंगे, हाँ आपने सच अपने माइंड में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे एकदम से जहन में आई है, कि वो आपसे पूछेंगे कि लिविंग कॉस्ट वहाँ क्या है, और स्पेशली जिस यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के पास आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एमिनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने बतानी है। गूगल कर लीजिएगा आप, ज़ाहिर है जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सर्च करेंगे तो आप उसके आसपास की चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उसका क्या मोटिव है। तो वो सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो वो सारी एक ईज़ी लाइक वे ये है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाएं, अपनी रिसर्च भी करें, अपने आंसर्स को भी मॉडिफाई करें और उसको लिखें कि हमने क्या क्या आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर करना है। तो आई थिंक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और वैसे अगर ड्यूरेशन देखा जाए इंटरव्यू का, मे बी 20 मिनट्स या 15 मिनट्स का होता है इंटरव्यू। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स का 1 आवर होता है, लेकिन वो आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से 1-2 लोगों को ही होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर्स को कितना ज़्यादा लेंथी ले रहे हैं, कितना उसको खींच रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। तो इसलिए टू द पॉइंट आपने आंसर करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है ना वो लिंक भी दे दूँगी, या फ़ाइल डाउनलोड कर लूँगी अगर तो होती है, वरना कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं आंसर टाइप कर दूँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर थे जो मैंने आप लोगों को बताएं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने साथ साथ एंजॉय भी किया। क्या झूले, बच्चों के झूले एंजॉय ये किया कि मौसम सनलाइट और काफ़ी अच्छा था, कभी धूप तो कभी एकदम से मौसम चेंज हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी जो है ना वो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, समर आता है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं समर में,
क्योंकि समर में ये होता है कि पूरा सर्दी, विंटर में तो धूप नाम की भी नहीं होती, रोज़ बारिश और काफ़ी ठंड होती है। तो इनकी ईद ही होती है डेली, जब भी इनको सूरज दिखता है, धूप दिखती है तो बहुत खुश होते हैं। तो मैंने कहा विटामिन डी कम है तो क्यों ना सूरज भी लिया जाए, थोड़ा विटामिन डी भी इनटेक किया जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करूँगी कि आफ्टर कैश लेटर आने के बाद आप लोगों को क्या स्टेप करने हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है वीज़े तक पहुंचने के लिए, वो सारी एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं बताना आंसर भूल गई हूँ, स्किप कर गई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक इनफ है। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बाकी स्टेप्स बताऊंगी। और वैसे भी जितने लोग पाकिस्तान में हैं, एडमिशन स्टार्ट हैं या किसी भी कंट्री में हैं, वो आना चाहते हैं तो अभी गोल्डन टाइम है, आप अपना एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट कर लें। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।